मारेंगे ठा करके, जिस तरह पता नहीं गाड़ी में हिस्सा डाला हुआ है। इतना सामान लेके आप लोग आ जाते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। हम क्यों 6-6 लोगों को बिठाएं? तभी आता है, हम भी इंसान है। ये जो हमारी गाड़ियां हैं ना तो कंपनी की मलकियत होती हैं, पेट्रोल हमें कंपनी तो नहीं डलवा के देती। ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बंदा आपका कोई गुलाम है, से जाना है या उस साइड से जाना है तो आप अपना स्टॉप ऐड करें कि हमारा किराया ना बढ़ जाए। इतनी चीप हरकत है, आप लोगों की अपनी होती है और 1 स्टार आप हमें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं के साथ हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। जो हमारे यूज़र हैं येंगो, क्रीम या इन ड्राइव पे जो लोग राइड्स लेते हैं, जो सफ़र करते हैं यानी कि सवारियाँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें जब राइड लेते हैं लोग तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो व्यूअर, सबसे पहले मेरी बात सुन लें आप गौर से। जो कस्टमर होता है ना वो ज़रूरी है, बिल्कुल। कस्टमर होगा तो राइड होगी, राइड होगी तो फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कस्टमर नहीं होगा तो फिर हमारी भी ज़रूरत कोई नहीं। लेकिन कस्टमर और ड्राइवर ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम है। ये नहीं है कि कस्टमर हो तो ड्राइवर ना हो तो गुजारा हो जाएगा, या अगर ड्राइवर हो तो कस्टमर ना हो तो गुजारा हो जाएगा। दोनों का होना ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये है। और जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ हमसे लेती हैं कमीशन हर सवारी के पीछे। ये जो हमारी गाड़ियां हैं, ये हमारी गाड़ियां ना तो कंपनी की मलकियत होती हैं और ना ही उन लोगों की मलकियत होती हैं जो हमारे साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो लिहाजा गाड़ी को इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से आप लोग अपने घरों में अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी मौजबाना गुजारिश है आप लोगों से। सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं ना हमारे कस्टमर, वो ये होता है कि जब वो राइड लेने लगते हैं, अक्सर ये मामला होता है गली मोहल्लों में। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ये मसला नहीं आता, गली मोहल्लों में ये मसला ज़्यादातर आता है कि वो होते किसी दूसरी गली में है, जब राइड लेते हैं जल्दी जल्दी से वो लोकेशन जो है ना वो किसी और गली मोहल्ले की आ जाती है। और फिर इसमें बताना भी गवारा नहीं करते कि भाई जो है ना हमारे घर के आसपास गली में गाड़ी नहीं आएगी, तो बाई मिस्टेक हमारी लोकेशन गलत होगी या जो भी है, तो आप हमारे घर के करीब ये एरिया जो है ना ये करीब पड़ता है तो आप इस एरिया में आ जाएं, हम वहाँ पे आ जाते हैं। बताना भी गवारा नहीं करते। तो बराए मेहरबानी आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी पिकअप लोकेशन और अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाला करें, क्योंकि येंगो पे, इन ड्राइव पे और क्रीम की जो फ्लेक्सी की राइड्स हैं, इन पे हमारे फेयर फिक्स होते हैं। वो जो आपने लोकेशन डाली होती है उसी लोकेशन के हिसाब से हमें किराया मिलता है, उससे किराया ज़्यादा नहीं बनता। लोकेशन आपने डाली होती है ड्रॉप ऑफ कहीं और की, और आपने जाना होता है किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे, और अगर आप लोगों से कह दें कि नहीं जी आपकी लोकेशन तो आपने ये डाली थी, हम आगे नहीं जाएंगे, तो आप लोग कंप्लेन करते हैं, 1 स्टार करते हैं। गलती आप लोगों की अपनी होती है और 1 स्टार आप हमें करते हैं। हाँ तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे आपको जाके ड्रॉप किया जाए तो आप आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा पे करें। पेट्रोल हमें कंपनी तो नहीं डलवा के देती, या पेट्रोल आप लोगों ने तो नहीं डलवा के दिया वो बड़ी माजरत के साथ। ना ही तो इस ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बंदा आपका कोई गुलाम है कि आप ऑर्डर करते जाएं और वो आगे आगे गाड़ी लेके जाता जाए। और दूसरी बात, हमने इस पे करना होता है मैप को यूज। जिस साइड से हमें मैप रास्ता कम दिखाएगा हमने उस साइड से जाना होता है। नहीं जी आप इस साइड से ले जाएं, उस साइड से ले जाएं, ये क्या तरीका है? अगर आपने उस साइड से जाना है या उस साइड से जाना है तो आप अपना स्टॉप ऐड करें। भाई किस लिए आप अपना स्टॉप ऐड नहीं करते? इसलिए कि हमारा किराया ना बढ़ जाए। इतनी चीप हरकत है। अगर आप लोगों ने रास्ते में किसी को पिक करना है या दूसरे रास्ते से होते हुए जाना है तो अपना स्टॉप ऐड करें। हमें भी पता हो कि स्टॉप ऐड किया हुआ, कंपनी को भी पता हो। हम आप लोगों के लिए ट्रैवल तो इतना इतना करें और किराया हम वही लें जो आप लोगों ने अपने स्टॉप का डाला हुआ है। ये क्या तरीका हुआ? 2 गलतियां हो गई, इसका भी ख्याल करें। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे साथ ये चीज़ें पेश आ रही होती हैं, इस वजह से हमें गुस्सा भी आता है। हम भी इंसान हैं।
ये नहीं है कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बंदा जो है वो कोई जानवर है, उसकी फीलिंग्स नहीं होती, उसकी भी फीलिंग होती है, उसको भी चीज़ें अच्छी और बुरी लग रही होती हैं। फिर उसके बाद जब गाड़ी आपके डोर स्टेप पे पहुंचती है तो बराए मेहरबानी उतना ही सामान लेके आए जितना गाड़ी में आ सकता है। इतना इतना सामान लेके आप लोग आ जाते हैं भाई। जिस तरह आपने गाड़ी की राइड नहीं कराई, आपने करा ली है लोडर रिक्शे की राइड, पिकअप वैन की राइड करवा ली है, या ट्रक की राइड करवाई हुई है। 4 4 5 5 लगेज लेके आ जाना है मिनी की राइड में। इस तरह थोड़ा ना होता है। फिर आप लोग आ जाते हैं जी 6 6 लोग। अभी कल मेरे साथ हुआ इस तरह। पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर है वहां पे मुल्तान रोड पे, पार्क व्यू के पास। मैं सवारी को लोकेशन पे पहुंचा हूँ और वो 5 लेडीज आ गई और अट्टी कट्टी माशाल्लाह। जाना कहाँ पे था? वहां से जॉर्ज टाउन में टिम हॉर्टन पे जाना था। 250 रुपए की राइड थी मिनी की। अब आप मुझे ये बताएं कि वो 5 लोग 4 पीछे एक दूसरे में फंस के बैठी गोद में एक दूसरे के, और एक आगे माशाल्लाह अट्टी कट्टी। तो 50 रुपए पर सवारी के हिसाब से हम आप लोगों को ड्रॉप करें? कुछ शर्म करें, कुछ खौफे खुदा करें। अगर आप 4 की सीटिंग कैपेसिटी 4 की होती है गाड़ी में, एक अगली सीट पे 3 पीछे, अगर इससे ज्यादा आप लोग हैं तो दूसरी राइड बुक करें। आप अच्छे से ब्रांड पे खाना खाने के लिए तो जा सकते हैं, किराए के लिए पैसे नहीं है आपके पास भाई, दूसरी राइड बुक करो, दूसरी गाड़ी मंगवाओ उसके लिए। हम क्यों 6 6 लोगों को बिठाएं जब सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है? फिर इसके बाद ठीक है बच्चे सबके समझे होते हैं, लेकिन इसमें यह तो नहीं है ना कि अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं, बच्चों ने जूते पहने हुए हैं, जाहिर बात है पहने होते हैं सबने, और वो बच्चा कभी जूते को इधर मार रहा है, कभी गाड़ी में इधर मार रहा है, कभी गाड़ी की जो है सीट वो गंदी कर रहा है, कभी जूतों समेत सीट पे चढ़ रहा है। कोई तमीज होती है, कोई मैनर्स होते हैं गाड़ी में बैठने के। अपने बच्चों को गाड़ी में बैठने का सलीका सिखाएं। ये तो नहीं है कि गाड़ी में आके बैठ गए, ये कोई झूले हैं या ये कोई पार्क है जिसमें आपने खेलना कूदना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को मना करें और कहें कि बेटा आप तमीज से बैठें, तमीज से बैठ के ट्रैवल करें। आप हमें जो पैसे देते हैं ना, ये पैसे आप हमें सफर करने के देते हैं, गाड़ी में अंदर बैठ के नुकसान करने के नहीं देते। और ना तो ये गाड़ियां कंपनी की होती हैं और ना आप लोगों की अपनी होती हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ पेश आई हैं, इस वजह से हमें बुरा लगता है। फिर उसके बाद आते ही, अभी बैठे नहीं है तो आते ही जी सिगरेट लगा लेना। भाई कंपनी अलाउ ही नहीं करती गाड़ी के अंदर सिगरेट पीना, पूछना भी गवारा नहीं करते। फिर मना कर दें तो फिर वो तकलीफ हो जाती है, फिर उस पर 1 स्टार करेंगे। अजीब बात है, अजीब सूरत हाल है हमारे मुल्क में। किसी भी बात से मना कर दो तो फिर इस तरह से होती है। किसी बात से अगर मना कर दो कि आपने ये नहीं करना, ये कंपनी अलाउ नहीं करती, तो गुस्सा कर जाएंगे। फिर जब उतरेंगे तो उतरते हुए दरवाजा गाड़ी का इस तरह से मारेंगे ठा करके, जिस तरह पता नहीं गाड़ी में हिस्सा डाला हुआ है। अपनी दूसरों की चीज को इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से आप अपनी चीज इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि आप, अगर आपने गाड़ी बुक करवा ली, आपका 200 400 या 500 1000 रुपया किराया बना है, तो इतने किराए में गाड़ी भी जो है वो, और जो गाड़ी चलाने वाला है ये आपके को गुलाम नहीं हो जाते। रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें, ये गिव एंड टेक होता है। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। हम इस सीट पे बैठे हुए पता नहीं किस तरह के मामलात के साथ जो है वो कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, किस तरह के लोग हमें मिलते हैं। फिर यूनिवर्सिटी से राइड आ जाती हैं, कपल्स आके बैठ जाते हैं, और वो लोग इतनी चीप हरकतें करते हैं गाड़ी में बैठ के। भी आप लोगों ने क्या, कोई अल्लाह माफ करे, ये हमारी गाड़ी है या होटल का रूम आपने बुक करवाया हुआ है? शर्म करो, अजीब बात है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी इतनी ही बात मैं इन चीजों पे कर सकता हूँ। अभी बहुत और चीजें हैं जिन पे बात करने वाली है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में आपको जी जरूर बताएंगे। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल करना चाहिए।
और अच्छे से पेश आना चाहिए। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।